अमीर इंसान और अमीर होते जा रहा है और गरीब इंसान और गरीब होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है या फिर हम लोगों को क्या लगता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? जो गमी अमीर है उसे और पैसा दे रहे हैं और दौलत दे रहे हैं जिस जिस जो कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो बनाया हुआ झोपड़ा है वो भी गिर रहा है। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है, मान के चलो अच्छा सा, जिसमें बहुत अमीर व्यक्ति भी भाग ले रहा है, कोई गरीब लोग भी भाग ले रहे हैं। फिर उसका रिजल्ट आता है, कंपटीशन हो गया, फिर रिजल्ट आया तो रिजल्ट में पहला इनाम थी कार मर्सिडीज एकदम बढ़िया सी। और फिर वो इनाम किसको मिला? उस अमीर इंसान को जिसके पास सब कुछ है, कार, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, सब कुछ है। आपको क्या लगेगा भगवान क्या कर रहे हैं? क्यों उस इंसान के साथ जिसके पास सब कुछ है उसे और दे रहे हैं? और ज़रूरत तो उस कार की उस गरीब इंसान को थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको दी जिसके पास कार की कमी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है? उस इंसान को, जो इंसान अमीर है और वो और अमीर होते जा रहा है, उसको पता है अमीरी का नियम। नियम कैसा है जी? उसको पता है कि जब हमारे पास पैसा हो, पैसे के लिए हमें कैसी सोच रखनी चाहिए। जब आप किसी को पैसा देते हो, आप किसी से पैसा लेते हो, जब हमें किसी को पैसा देना होता है ना, तो हमारे भाव क्या होते हैं? भाई ऐसा मुंह लटक जाता है। लेकिन जब कि कहीं से पैसा आता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जैसे अभी क्या होता है देखो, पैसा हमारी किस्मत में भी अगर कोई पैसा आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने मेहनत की इसलिए आ रहा है। इंसान खुद भी अपनी किस्मत का नहीं खाता है, घर वालों की भी किस्मत होती है। जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, क्या करता है हस्बैंड? पैसा कमाता है, वाइफ घर में काम करती। अगर उस 10 रुपये भी चाहिए उसको, तुझे क्यों चाहिए? कमाती वमाती कुछ नहीं है, बस पैसा ऐसे खर्च करने बता दो। कभी 100 चाहिए, कभी 50 चाहिए, कभी 10 चाहिए, कभी 20 चाहिए। एक बार बाहर जाएगी और पैसा कमाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा पैसा कैसे आता है। ऐसे तो उन इंसान को क्या लगता है कि पैसा आपके कमाने की वजह से आ रहा है? भाई वो औरत जो घर में पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, आपके लिए दिन भर दुआएं मांगती रहती है, उसकी वजह से पैसा आता है। अगर वो छोड़ दे आपके लिए दुआ करना, रात दिन पूजा करना, घर में शांति, साफ सफाई, सब कुछ करना अगर छोड़ दे, तो फिर देखना घर में लक्ष्मी कैसे आती है। लेकिन इंसान को लगता है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरे घर के लोग मेरे हिस्से का खा रहे हैं, मेरी कमाई खा रहे हैं। आपको पता है कभी भी कोई भी किसी की कमाई नहीं खाता है। इंसान, जब आपके घर में भी कोई बच्चा भी पैदा होता है, वो अपनी किस्मत का लेकर आता है। आपको एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊँ। क्या होता है, एक इंसान होता है, एक आदमी, वो भगवान से पूछता है, नारायण से पूछता है कि हे भगवान जी, मुझे बताओ कि मेरी कमाई क्या होगी। तो फिर उसको भगवान बताते हैं कि तुम हर रोज़ का 1 रुपया कमाओगे, रोज़ का 1 रुपया। तो बोलता है ठीक है, अच्छा है। वो रोज़ काम पे जाता है, उसे रोज़ का 1 रुपया मिलता है। ठीक है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, साल भर हो गया, 2 साल उसे रोज़ का 1 रुपया मिल रहा है, रोज़ का 1 रुपया मिल रहा है, और वो खुश भी है। फिर 1-2 साल बाद उसकी शादी हो जाती है। तो फिर शादी के कुछ दिन बाद ही क्या होता है, उसकी कमाई 1 रुपये से 21 रुपये हो जाती है, नहीं 11 रुपये हो जाती है। उसकी कमाई 11 रुपये हो जाती है। तो फिर भी वो बोलता है चलो ठीक है, कमाता है, कमाते रहता है, कमाते रहता है। फिर 1 साल 1.5 साल के बाद उसको बच्चा होता है, और उसके बाद उसकी कमाई 11 रुपये से सीधा 41 रुपये हो जाती है, मतलब कि 41 रुपीज़। फिर वो सोचता है यार मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नारायण ने तो मुझे बताया था कि मुझे सिर्फ 1 रुपये रोज के मिलेंगे, मैं कमाई करूँगा तो फिर मुझे 41 रुपये 41 रुपीज़ क्यों मिल रहे हैं। फिर वो भगवान से जाकर पूछता है कि ये भगवान, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने तो बोला था कि मुझे सिर्फ 1 दिन का 1 रुपये मिलेगा, लेकिन मुझे तो 41 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो उसे भगवान कहते हैं कि देख, पहले जब तू अकेला था तब मैंने तुझे बोला था कि तुझे, तेरी किस्मत में 1 रुपये लिखा है और तुझे रोज का 1 रुपये ही मिलेगा। लेकिन तूने शादी की, शादी के पास तेरे घर में तेरी बीवी आई, उसके बाद तेरी कमाई हो गई 11 रुपये। तो तेरी कमाई तो 1 रुपये ही है, लेकिन जो 10 रुपये ऊपरी मिल रहा है वो तेरी बीवी के किस्मत का मिल रहा है। उसके बाद तुझे बच्चा हुआ,
अब तेरी किस्मत का तो 1 रुपये ही था, तेरी बीवी के किस्मत के 10 रुपये थे, लेकिन उसके बाद जो तुझे एक्स्ट्रा में 30 रुपये, यानी कि तुझे 41 रुपये जो मिल रहे थे, जिसमें से तुझे तो 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे, वो तेरे बच्चे की किस्मत के हैं, जो तुझे मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक छोटा बच्चा भी घर में पैदा होता है, या कोई आप शादी करके बीवी लेके आते हो, या फिर आपके माँ बाप है या जो भी है, बेशक आप कमाते अकेले हो और जो 5 लोग आपके घर में भी खा रहे हैं ना, तो उनकी किस्मत का भी आपकी सैलरी में आपको मिल रहा है। जैसे उन लोगों को बीवी को के 10 रुपये और बच्चे के 30 रुपये मिलते थे। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि आप पूरे घर को खिला रहे हो या सब लोग आपकी तनख्वाह खा रहे हैं, आपकी सैलरी खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपनी किस्मत का लेके आता है और वो अपनी किस्मत का ही खाते हैं। अब रही बात अमीरी और गरीबी की, कि जिसको मिल रहा है उसे मिल रहा है, वो इसलिए होता है कि आपके पैसे के प्रति आपके भाव क्या है। अमीर लोग क्या होते हैं पता है, वो पैसे के लिए लेन देन में अच्छा भाव रहते हैं। आपने अंबानी की शादी देखी होगी, वो अब भी खाना खा रहे हैं। उन्होंने शादी जब उनके बेटे की जब हुई थी, तो उसके बाद भी कई दिनों तक वो खाना खिलाते रहे लोगों को, जो भी आएगा पसंद का खाना खाते जाएगा, उन्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनके वर्कर्स जो थे, उनकी कंपनी में जो काम कर रहे थे, उन्हें उनकी पसंद पसंद के उन्होंने गिफ्ट्स दिए। वह तो ये भी सोच सकते थे कि भाई इनको तो मैं सैलरी देता हूँ, इन्हें गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने उनको गिफ्ट दिए, उन्होंने कितनी दुआएं दी होगी, हाँ, और वो दुआएं उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा पैसा लेके आती हैं। आपको जैसे कोई नॉर्मली क्या होता है, जैसे खेत में कोई आपके यहाँ नौकर काम करने आ गए, 120 रुपये आपकी थी रोजी, ठीक है, रोजी बोलते हैं जिसे, उसके बाद बढ़ के 130 रुपये किसी ने बोल दिया, तो भी आप उससे चिक चिक करोगे। एक दिन भी काम आया तो नहीं 120 ही ले, 30 क्यों लेगा, 120 ले। भाई उसके मन पर क्या गुजरेगी। आप एक 10 रुपये के लिए उसको आपने उसका मन खराब किया। अब आपने जो सिर्फ 10 रुपये उसके पास से आपने जो बचाए हैं, वो आप जो कहीं से और से कमाओगे ना, वो पैसा भी आपको जब मिलेगा तब भी आपके साथ पैसा आने में किचकिच होगी। जैसे आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हो, सब्जी खरीदते हो, 20 रुपये की सब्जी को ले 15 रुपये ले यार, ले 15 रुपये कोई बात नहीं, नहीं जी 20 रुपये ही होंगे। फिर बोलोगे अरे नहीं क्या होता है 15 रुपये ले ले, इतने भी बड़ा किचकिच क्या है, 5 रुपये के लिए किचकिच करता है, ऐसे बोलते हो ना। फिर आपको कहीं 2000 रुपये भी आपको मिलने वाले हैं, तो क्या होगा, जो आप उसके 5 रुपये कम किए हो ना, तो परसेंटेज के हिसाब से 5 रुपये 20 रुपये का कितना परसेंट हुआ, 25%। वैसे ही आपको जो 2000 मिलने वाले हैं ना, उसका 25% कहाँ जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, आपको नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये आपने इसके कम किए तो उधर से 5 रुपये ही कम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो परसेंटेज के हिसाब से उधर से भी कम होके मिलेंगे आपको। उसके बाद आप जब किसी को, जैसे घर में है, घर में नॉर्मली क्या है, पापा ने पैसे मांग लिया, कितने मांग लिए, अब बेटा 500 रुपये दे दे, आपका मुँह क्या है, जब देखो जब पैसे मांगते रहते हो, क्या काम। उस दिन भी तो आपको 5000 रुपये दिया था, क्या किया आपने, निकाल यार, लो 10, जब देखो तब पैसा पैसा पैसा। कैसा भाव था, देना तो पड़ेगा, पापा है देना पड़ेगा, लेकिन भाव कैसा है, इतना गंदा पैसे के प्रति। तो ये किसके प्रति है, देने के प्रति नहीं है, आपका भाव पैसे के प्रति है। तो ऊपर वाला यूनिवर्स क्या सोचेगा, इस इंसान को पैसे से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, पैसे से प्यार नहीं है, पैसे को इधर से गुस्से से उठाया, उधर से गुस्से से उसके मुंह पे जाके फेंक दिया, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। पैसे के लिए तो आप इतनी गंदी हरकतें करते हो, इतना गंदा मुंह बनाते हो। 10 रुपये बीवी को देने के लिए आपको अखरता है, बच्चे को 5 रुपये देने के लिए आप अखरता है, आप अपने माँ बाप को 500 रुपये देते वक्त भी आप ऐसा सोचते हो न जाने अपना कलेजा निकाल के दे दिया हो, ठीक है। इसकी वजह से ही आपके साथ होता है कि आपको पैसे के लिए, आपके पास भी पैसा जब आना होता है ना, तब भी ऐसे ही किचकिच 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 चलते रहती है। अगर आप पैसे के प्रति अगर अच्छा व्यवहार बनाओगे, चल ठीक है सैलरी है, हाँ ले 500 रुपये हुए, हाँ कोई बात नहीं, 510 रुपये लग रहे या 50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे, कोई बात नहीं। आप जब 50 रुपये किसी को दोगे ना, आपके पास 500 रुपये अपने आप आएंगे। अब जादू से आएंगे, जादू से नहीं आएंगे, आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो वो खुद ब खुद आने लगेंगे। पैसे के प्रति अगर अच्छा भाव रखोगे तो पैसा खुद ब खुद आएगा, लेकिन अगर आप दूसरों को देने में किचकिच करोगे तो पैसा भी आपकी लाइफ में किचकिच की तरह आएगा, थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन अगर आप 10 रुपये की जगह उसको 11 रुपये दे दिया, तो आपको 1100 रुपये की जगह 2100 रुपये कैसे आएंगे,
ये आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा। इसलिए पैसे के लिए अच्छा भाव रखोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी सोच बदल लो, पैसे से प्यार करना सीखो और लोगों को देते वक्त या पैसा लेते वक्त एक जैसा भाव रखोगे तो पैसा खुद ब खुद आने लगेगा। आगे की बातें अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।